नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटीआई एग्ज़ाम। आज हम आपको बताने वाले हैं आईटीआई क्या होती है, आईटीआई में कौन कौन से कोर्स होते हैं, 8वीं के बाद आईटीआई डिप्लोमा कौन सा कर सकते हैं, 10वीं के बाद में आईटीआई डिप्लोमा कौन सा कर सकते हैं, 12वीं के बाद में आईटीआई डिप्लोमा कौन सा कर सकते हैं, आईटीआई करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आईटीआई के बाद में अप्रेंटिस कौन से डिपार्टमेंट में करनी चाहिए, आईटीआई के बाद में सीटीआई करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा के बाद कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है, आईटीआई करने के बाद में कितनी सैलरी हमें मिल सकती है, आईटीआई डिप्लोमा के बाद में क्या पढ़ाई करें, वो सब डाउट आज आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिटेक्निक की तरह एक संस्थान है जहां पर आप किसी विषय में संबंधित डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई पॉलिटेक्निक में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पॉलिटेक्निक सभी डिप्लोमा लगभग 3 साल में पूरे होते हैं, वहीं आईटीआई 6 महीने से लेकर 2 साल तक के डिप्लोमे होते हैं। तो अगर आप किसी भी विषय में संबंधित डिप्लोमा पाना चाहते हैं तो आपको आईटीआई से डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं कक्षा तक या 10वीं कक्षा तक होनी चाहिए। आईटीआई करने के बाद हम प्राइवेट नौकरी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन अगर आप आईटीआई करने के बाद में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आईटीआई के बाद आपको पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और पॉलिटेक्निक के बाद में आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी आईटीआई डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी आईटीआई क्या है, आईटीआई कोर्स की पूरी जानकारी, आईटीआई कोर्स की लिस्ट, आईटीआई ट्रेड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आईटीआई कोर्स की फ़ीस कितनी लगती है, तो आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए, वो पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आईटीआई क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईटीआई में अलग अलग ट्रेड होती है, और जो भी विद्यार्थी आईटीआई से डिप्लोमा प्राप्त करता है उसे किसी न किसी एक विषय में ट्रेड से ही अपना डिप्लोमा प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी रुचि इलेक्ट्रीशियन है तो आपको इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं, या मैकेनिकल फिटर, कंप्यूटर इत्यादि दूसरी शाखाओं से भी आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको आईटीआई में होने वाले सभी ट्रेड की पूरी लिस्ट दी गई है, जिससे आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी ट्रेड चुनकर अपना आईटीआई का डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, सभी ट्रेड सभी आईटीआई स्थानों में नहीं पाई जाएगी। यह आपको एडमिशन लेने से पहले पता करना होगा कि उस आईटीआई में कौन सी ट्रेड मिल सकती है। तो आईटीआई की अनेक ट्रेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सभी ट्रेडें आप आईटीआई से कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, फाउंड्री मैन, यंत्र मैकेनिक, इंजीनियरिंग, मैकेनिक, कंप्यूटर, ये सभी प्रकार की ट्रेडें आपको दिखाई गई है। ये लगभग 50 ट्रेडें आपको दिखाई गई है। तो ऊपर आपको दी गई 50 ट्रेड में से सिर्फ कुछ ही ट्रेड आईटीआई में देखने को मिलेगी। सरकारी आईटीआई में आपको ज़्यादा ट्रेड देखने को मिलती है, लेकिन प्राइवेट आईटीआई में 5 से 10 ट्रेड पाई जाती है। सभी ट्रेड समय अवधि अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा करेंगे तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप फिटर ट्रेड से डिप्लोमा करेंगे तो आपको 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा। तो जहाँ तक संभव हो आपको इलेक्ट्रीशियन या सिविल या कंप्यूटर जैसी ट्रेड को डिप्लोमा करने की कोशिश करें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल सके। 8वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आपको 8वीं कक्षा के बाद में भी आईटीआई का डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आईटीआई कक्षा तक पास की है तो आपको नीचे दी गई सूची में से किसी भी एक ब्रांच से आईटीआई डिप्लोमा करना होगा, और इसके बाद आपको प्राइवेट या सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको 8वीं के बाद में जो आप आईटीआई कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको दिखाई गई है। ये लगभग 10 से 12 पोस्ट आपको दिखाई गई है जो आप 8वीं के बाद आईटीआई कर सकते हैं। तो उसके बाद में 10वीं के बाद आईटीआई डिप्लोमा कोर्स, 8वीं
कक्षा के लिए जो भी कोर्स दिए गए हैं वह आप 10वीं कक्षा वाला विद्यार्थी भी कर सकता है। अगर आपको 10वीं कक्षा पास की है और आप ITI में या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दोनों ही संस्थाओं में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको 10वीं ITI कोर्स लिस्ट हिंदी में दिए गए हैं, जिससे आपको कोई भी एक ब्रांच चुनकर अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको 10वीं के बाद में जो ITI करना चाहता है उनके लिए लिस्ट दिए हुए है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, फिटर, फाउंड्री मैन, ये जो ट्रेड की लिस्ट दी गई है, आप एक ट्रेड चुनकर उससे ITI कर सकते हैं। और 12वीं के बाद ITI डिप्लोमा कोर्स अगर आपने नौकरी मिलने में काफ़ी आसानी होती है और वह अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है। ITI के बाद CTI कैसे करें? अगर आपको ITI करने के बाद में ITI में टीचर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए CTI सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। यह कोर्स सभी ट्रेडों के लिए नहीं होता, यह कुछ विशेष ट्रेड वाले इसे कर सकते हैं। CTI का कोर्स 1 साल का होता है, लेकिन CTI का कोर्स करने के लिए आपको पास नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ITI से संबंधित किसी भी ब्रांच पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आप भी CTI के लिए अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं या CTI कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा के बाद नौकरी। ITI डिप्लोमा करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हम कहाँ पर नौकरी कर सकते हो। अगर आपने पॉलिटेक्निक से ITI डिप्लोमा किया तो आपको ITI पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आगे इंजीनियर कर सकते हैं, अब BTech कर सकते हैं, उसके बाद में MTech कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ITI से डिप्लोमा किया तो आपको आगे पढ़ाई करने के लिए पॉलिटेक्निक में जाना पड़ेगा और फिर आपको BTech और MTech कर पाएंगे। लेकिन ITI करने के बाद में आपको सामने नौकरी के बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे और आप सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं। तो अगर आप
ITI डिप्लोमा करते हैं तो सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ITI से डिप्लोमा करें। और जहाँ तक संभव हो सके आपको इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, कंप्यूटर या सिविल ब्रांच में ITI डिप्लोमा करने की कोशिश करें। जिसे भी ब्रांच से आप ITI डिप्लोमा करें उसी ब्रांच से संबंधित आपको नौकरी मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन ITI स्कोप इन रेलवे में ज़्यादा होता है। ITI डिप्लोमे के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी? तो किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने पर आपको सैलरी आपके पद के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार मिलती है। अगर आपने हाल ही में ITI डिप्लोमा किया है तो नौकरी पाना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी में आपको 10 से 15 हज़ार तक की नौकरी मिल जाएगी। और सरकारी नौकरी में सैलरी आपको अच्छी मिल सकती है, चाहे आपने हाल ही में ITI डिप्लोमा किया हो। यह निर्भर करता है कि आपने किस विभाग में किस पद पर नौकरी पाएंगे। ITI डिप्लोमा के बाद पढ़ाई क्या करें? अगर आपने ITI डिप्लोमा किया है, आप आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपने ITI डिप्लोमा किस संस्थान से किया है। अगर आपने ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से किया है तो आप अपनी आगे पढ़ाई BTech करके जारी रख सकते हैं या उसके बाद में भी आप आगे MTech कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ITI डिप्लोमा ITI से किया है तो आपको पॉलिटेक्निक करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकेंगे। ITI करने के बाद में आपके सामने सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप नौकरी लग जाएं और साथ के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हमने आपको ITI के बाद डिप्लोमा, ITI के बाद में क्या करना चाहिए, ITI के बाद में क्या कोर्स करना चाहिए, ITI के बाद में जो ITI में कोर्स की पूरी जानकारी दी गई थी। तो ITI स्कोप इन रेलवे, ITI के बाद क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपके इसके अलावा आपको कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।